अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। दो बहुत अहम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं आज। पहला टीएफएक्स के बारे में नई अपडेट्स हैं और ये कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जिन्हें सुन के आप भी हैरान परेशान या बागबान हो जाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान ने बहुत अरसे के बाद अपनी अटैक हेलीकॉप्टर्स कोबरा को अनलीश किया है टीटीपी के खिलाफ और एक मेजर ऑपरेशन किया है 15 अप्रैल को, और उसके आफ्टर शॉक्स 16 अप्रैल को भी देखने को मिले हैं। तो इस पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को और शेयर कीजिएगा। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सीईओ तामिल कोताइल ने रिसेंट अपने कुछ स्टेटमेंट्स में ये कहा है कि पहली फ्लाइट टीएफएक्स एयरक्राफ्ट की होगी वो 2023 में ही होगी, 2023 के एंड में हो सकती है। इसका ब्लॉक ज़ीरो स्टैंडर्ड कन्फिगर किया गया है। ब्लॉक ज़ीरो स्टैंडर्ड प्योरली फिफ्थ जनरेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत सी करेक्टरिस्टिक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट वाली ही होंगी, या मैं यूं कहूँगा होगा तो ये फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट ही, लेकिन एक सिंपल टेस्ट बेड। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि TF6000 या 600 एक इंडिजिनस इंजन बना रहा है टर्की, जो कि TFX एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाएगा, और उसके अलावा इनके दूसरे हुर्जत एयरक्राफ्ट है उनमें भी। तो इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि TFX एयरक्राफ्ट अपने मुल्की साख्ता यानी कि टर्किश इंजन के साथ 2028 तक पहली परवाज भरेगा, जबकि इस वक्त टर्की के TFX एयरक्राफ्ट में अमेरिकन F1110 इंजन यूज़ किया जा रहा है। और इवन इस इंजन के हवाले से भी टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सीईओ ने कहा कि सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज के मामले में F-22 से बेहतर है। बहरहाल ये टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सीईओ का दावा है कि इसकी सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज F-22 से बेहतर है, लेकिन जो चीज़ बेहतर है कि टर्की अपने मुल्की साख्ता इंजन पर काम कर रहा है, और उसके लिए उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ कंट्री से इंजीनियर्स एरोनॉटिकल एक्सपर्ट्स को बुलाया है, और उसका एक मैप भी उन्होंने जारी किया है, और इसमें पाकिस्तान और उसके अलावा दूसरे बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनको टर्की अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़ मानता है। सो इन तमाम कंट्रीज से एक्सपर्ट्स वगैरह को टर्की अपने मुल्क में लेकर आएगा, या अपने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को इन कंट्रीज़ में लेकर जाएगा, ताकि अपने जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको फैलाया जा सके और उनकी R&D में दूसरे कंट्रीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाए। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, ये जस्ट TFX के लिए नहीं है, बल्कि उनके जो दूसरे अनका 3 उनका UCAV है, स्टेल्थ UCAV है, हुर्जत एयरक्राफ्ट है, बहुत से दूसरे उनके प्रोजेक्ट्स हैं। बहरहाल यहाँ एक बहुत बड़ा दावा है जिसे सुन के शायद आपको भी झटका लगे, कि टर्किश सोर्सेज का ये दावा है कि टर्की के जो TFX एयरक्राफ्ट होगा, इसमें जो ऐसा रेडार्स होंगे उनके पास टोटल 7500 गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल्स वाले ऐसा रेडार होंगे। मैं आपको यहाँ सिंपल सी एक मिसाल दूँ, हम कितना झगड़ते हैं इंडियंस या पाकिस्तानी के JF-17 ब्लॉक 3 के रेडार के पास 1000 TR मॉड्यूल्स हैं। राफेल का RBE-2 रेडार है, उसके पास 845 या पौने 900 के करीब TR मॉड्यूल्स हैं। J-10C के रेडार के पास 12 TR मॉड्यूल्स हैं। इसी तरह जो F-35 में रेडार आता है APG-81 ऐसा रेडार, उसमें 1600 के करीब TR मॉड्यूल्स होते हैं। हर TR मॉड्यूल समझ लें एक छोटा सा यूनिट होता है जो रेडार के अंदर डिटेक्शन का काम करता है, और ये सब के सब TR मॉड्यूल्स मिलके रेडार को एक सर्टेन रेंज देते हैं, और उस रेंज में रेडार अपने टारगेट को देख सकता है। सिंपल होता है कि जितने ज़्यादा TR मॉड्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा वो एनर्जी कंज्यूम करेगा और उतनी ही ज़्यादा उसकी रेंज होगी। अब यहाँ देखा जाए तो टर्की के दावे के मुताबिक इस जहाज़ में यानी कि TFX में 7500 गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल्स होंगे, तो इसकी रेंज तो बहुत ही ज़्यादा होगी। वैसे इसकी रेडार के बारे में कुछ इन्फोग्राफिक्स शो की गई हैं टर्किश सोर्सेज की तरफ से, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसके रेडार की पूरी टेक को हम समझेंगे। लेकिन यहाँ जो चीज़ देखने वाली है कि TFX में एक रेडार नहीं होगा, बल्कि SU-57 की तरह इसमें कई रेडार्स होंगे। एक मेन नोज कोन में होगा, एक पाइलोन्स के करीब होगा, जो लीडिंग एज फ्लैप्स होते हैं उनमें रेडार होंगे। ये सेम वही कन्फिग्रेशन है जो SU-57 में यूज़ की जाती है। SU-57 में भी 6-7 किस्म के मुख्तलिफ रेडार उसकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। नॉर्मल जहाज़ों में तो हम देखते हैं कि एक रेडार होता है या एक IRST सिस्टम होता है और मुख्तलिफ सेंसर्स होते हैं पैसिव डिटेक्शन के लिए, लेकिन SU-57 में एक से ज़्यादा रेडार्स हैं, 7-8 के करीब हैं वैसे। तो मैं सिंपल कहूँ तो TFX अभी तक जो बताया जा रहा है ये F-35, F-22 रैप्टर और SU-57 का एक मिक्सचर होगा, और इसमें टर्की कोशिश कर रहा है कि वो रशियन टेक को और अमेरिकन टेक को एक मर्ज करके एक नई टेक्नोलॉजी क्रिएट करे। अपने आप में एक बहुत नया आइडिया है और बहुत ज़बरदस्त आइडिया भी है। ये सेम है, आप JF-17 की मिसाल ले लें तो इसकी जो मेन बॉडी है, दरमियान वाला जो हिस्सा है वो आपको मिराजीज या MiG-21 जैसा नज़र आएगा। इसके विंग्स क्रोप डेल्टा विंग है जैसे FA-18 के हैं या F-16 के हैं। तो इसका डिज़ाइन भी JF-17 का तकरीबन इसी तरह मर्ज करके 2-3 जहाज़ों के डिज़ाइन से इंस्पायर होकर बनाया गया था।
अगर आप इंडिया के तेजस को देखें तो ये भी फ्रेंच मिराज 2000 के डिज़ाइन से इंस्पायर होकर बनाया गया था। इनका इंस्टेंटेनियस टर्न रेट, इनका सस्टेन टर्न रेट एटसेट्रा जितनी भी चीज़ें थी इन दूसरे जहाज़ों से इंस्पायर होकर ली गई थी और इनसे ड्राइव करते हुए देखा गया था कि हम अपना एक नया जहाज़ बनाएं। सो हम TFX पर एक अलहदा से वीडियो भी बनाएंगे जो काफ़ी तफसीली होगी। अब हम आते हैं दूसरे अपने टॉपिक की तरफ। तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने एक मैसिव ऑपरेशन कंडक्ट किया 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को होता क्या है कि साउथ वजीरिस्तान में जरमिलान का एरिया है, वहाँ FC की एक पोस्ट पर टेररिस्ट अटैक करते हैं। बेसिकली वो इनफिल्ट्रेट कर रहे होते हैं। इस टेररिस्ट का जब अटैक होता है तो FC भी पूरी ताकत से जवाब देता है और उसी में टेररिस्ट को नुकसान होता है, जबकि उसी दौरान 2 FC के जवान शहीद हो जाते हैं। इसी दौरान पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज अनलीश करती है अपने कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स को और SSG जवानों को। जब ये एक्शन में आते हैं तो उसी दौरान ही 8 टेररिस्ट मारे जाते हैं। टोटल यहाँ कैजुअलिटीज़ 8 टेररिस्ट की हुई थी, जबकि टोटल टेररिस्ट की तादाद 10 से 12 या 15 के करीब बताई जाती है जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज अपनी पूरी ताकत से इनको जवाब देती हैं तो ये वापस अफगानिस्तान की तरफ भाग जाते हैं। उसके बाद एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और 16 अप्रैल की सुबह को ही और 2 मजीद टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया है। 2 शहीद होने वाले पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज के जो सोल्जर्स थे, लांस नायक शुएब अली, सिपाही रफ़ीउल्लाह, इन दोनों ने जाम शहादत नोश किया है। जबकि मैं यहाँ वाज़े करता हूँ कि इंडियन साइड से और अफगान साइड से बहुत सा प्रोपेगेंडा भी थ्रू किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कोई मैसिव ऑपरेशन बहुत बड़े पैमाने पर लॉन्च किया, तो ऐसा नहीं है। जिस मैसिव ऑपरेशन की बात चल रही है कि हम TTP का कला कमा करने के लिए बाकायदा ऑपरेशन शुरू करेंगे, वो ईद उल फितर के बाद ही शुरू होगा। यहाँ प्रोवोक उन्होंने खुद किया कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ से वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे और FC के जवानों पर इन्होंने हमला करने की कोशिश की। FC के जवानों ने इनके हमले को रोका और इन्हें वहीं रोक के रखा। हालांकि वो बहुत थोड़ी तादाद थी, जबकि जो टेररिस्ट थे इनके पास अमेरिकन M16 राइफल्स थी, नाइट विजन गोगल्स थे, बेहतर तरीके से इक्विप थे। और ये तमाम वेपन्स इन्हें कहाँ से प्रोवाइड होती हैं? ओब्वियसली अफगान तालिबान के कुछ हिस्से हैं जो इनकी मदद करते हैं। और इस तरह अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो 15 और 16 अप्रैल के 2 बड़े ऑपरेशंस में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने 10 TTP के दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया है। जबकि इससे पहले हम कुछ ऑपरेशंस की बात कर लें तो उनकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। तो 8 मार्च को पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस 6 टेररिस्ट को एलिमिनेट करती हैं और उससे अगले दिन 9 मार्च 2023 को 3 मज़ीद TTP के दहशतगर्द मारे जाते हैं साउथ वजीरिस्तान की एरिया में। फिर आता है 10 मार्च का दिन। 10 मार्च को भी 5 TTP के टेररिस्ट वजीरिस्तान KPK के एरिया में मारे जाते हैं और इनसे एमुनिशन वगैरह भी काफ़ी बड़ी तादाद में बरामद होता है। उससे अगला ऑपरेशन 16 मार्च को होता है, जब जिंगरा एरिया है साउथ वजीरिस्तान का, यहाँ एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है और ये बहुत बड़े पैमाने पर था। इसमें 8 TTP के दहशतगर्द मारे गए थे, जिनमें इनके कुछ कमांडर्स भी थे। लेकिन ये बैटल इतनी इंटेंस थी कि 2 मासूम बच्चों की शहादत भी हुई थी कोलेट्रल डैमेज के तौर पर, क्योंकि ये जो टेररिस्ट थे इन्होंने एक सिविलियन घर के नीचे अपने आप को छुपाया हुआ था। 4 पाकिस्तानी पुलिसमैन शहीद होते हैं 30 मार्च को और 6 इंजर्ड होते हैं एक TTP के हमले में, और ये TTP का हमला लकी मरवत में हुआ था। फिर 31 मार्च को एक बलूचिस्तान में ऑपरेशन होता है सिब्बी के एरिया में, जहां 2 BLA के टेररिस्ट को जिंदा पकड़ा जाता है, जबकि एक को ख़त्म कर दिया जाता है। 1 अप्रैल को इनके 1 अप्रैल को 4 मज़ीद TTP के दहशतगर्द मारे जाते हैं और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर एम्बुश होती है जब वो पाकिस्तानी एरिया में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। फिर आता है 4 अप्रैल का दिन, जब पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एक और दहशतगर्द को मार देती हैं। यह TTP से बिलोंग करता था और 3 इंजर्ड होते हैं। 5 अप्रैल को पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस 8 TTP के दहशतगर्द एक सिंगल ऑपरेशन में मारती हैं और ये शिनवर्सक एरिया में होता है जो कि साउथ वजीरिस्तान का एरिया है। लेकिन इस ऑपरेशन में जहां 8 दहशतगर्द मरते हैं वहां एक सोल्जर भी शहीद होता है। इसी तरह 12 अप्रैल को पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस 3 मज़ीद TTP के टेररिस्ट को मारती है बन्नू का एरिया KPK में, और उसके अलावा 3 अप्रैल को मज़ीद 3 टेररिस्ट मारे जाते हैं जमातुल एहरार के, और ये लोईसाम के एरिया में होता है बाजोड़ में। और जो लेटेस्ट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है जो कि काफ़ी अहम इस वजह से भी है क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान ने बड़े अरसे के बाद इसमें अपने एयर एसेट्स को यानी कि ड्रोन्स को यूज़ किया था, और इसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। गिशकोर आवारान का एरिया है बलूचिस्तान का, और इसमें 3 दहशतगर्द तो मारे ही गए थे, लेकिन ड्रोन्स का यूज़ करना एटलीस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता उस काइनेटिक मोड में आ रही है। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।